भारतीय जनता पार्टी हमारे देश के लिए निर्माण के लिए कोई कार्य नहीं छोड़ रही, पर ये जो कार्य है ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। अगर मोदी जी आपकी नीयत ने नीति बनाने वालों को नहीं पकड़ा जी, तो आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि आपने 100 नंबर का पेपर किया है। अगर 100 नंबर का पेपर करने के बाद उस पर स्याही छिड़क देंगे तो 0 नंबर आएगी। मैं खुद बोल रहा हूँ, आपने इस पे पूरा एक्शन लेना चाहिए। इस पे जल्दी से जल्दी आपने इमरजेंसी मीटिंग लेनी चाहिए। और अच्छे IAS IPS मेरे देश में बहुत हैं, उनका आपके पास तो अजीत डोभाल जी जैसे बैठे हैं, उनका दिमाग यूज कीजिए, तब जाकर इस देश का निर्माण में UCG पे हमारा देश का निर्माण है। नौजवान UGC जो है हमारे देश का जो निर्माण है, उसमें जो बच्चे हैं हमारे जो नौजवान बच्चे हैं, हमारी बेटियां हैं, वो बहुत ज़्यादा दुखी होंगे। एक छोटी सी बात बताने की कोशिश करूंगा। एक हमारी जनरल कास्ट की बेटी ने, अभी आपके पास अभी लेटेस्ट मुद्दा आया है ये, हमारी जनरल कास्ट की जो बेटी थी उसको किसी दूसरी कास्ट के लड़के ने, SC समाज से आता था, उसने ये बोला, कोई ऐसा शब्द बोला तो जो मैं आप कैमरे पे नहीं बोल सकता, उसने बेटी ने घर पे जाके बताया तो वो लड़की का बाप लड़के के बाप के पास चला गया। उसने उस पे वो लगा दिया केस, तो 50,000 रुपये दे करके वो समझौता कराना पड़ा। ऐसी चीजें बढ़ेंगी, चीजें काफी चल रही हैं, ऐसी चीजें बढ़ेंगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये बोलने की कोशिश करने लग रहा हूँ कि ये मामला बहुत ही सेंसिटिव मामला है जी। चलो, राज सिंह भाई का कमेंट आया है कि पहले बीजेपी ने क्या लिखा भाई, नारा दिया बटोगे तो कटोगे। बीजेपी खुद जो है इसका तो जवाब ही दे दो। राज सिंह भाई बहुत अच्छा कमेंट करे आपने, और राजेश भाई से हम इसका जवाब जरूर लेंगे। राजेश भाई एक एक कमेंट का मैं जवाब लूंगा आपसे। राज सिंह भाई ने कमेंट करे, बोले पहले तो बीजेपी ने नारा दिया भाई बटोगे तो कटोगे, और अब बीजेपी जो खुद बांटने लग रही है। ये इस भाई जी ने जो बोला है बहुत सही बोला है। हम बटेंगे तो कटेंगे, तो ये बिल्कुल सही बात है। हमने बटना नहीं है, हमने अच्छी चीजों को लेना है। ये तो आपने गलत चीजों दिया, बोले पंचायत का फैसला सिर माथा है और पतनाला उड़े चलेगा। नहीं चलेगा। आप पूरे बोलने दो मेरे को। हाँ जी। ये जो मामला है इसका मैं बहिष्कार बोलने लग रहा हूँ ना, हम नहीं बटेंगे। इसको भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय सरकार को बोलने लग रहा हूँ ना, ये गलत है। आप खुल का विरोध क्यों नहीं कर रहे आप इस बात का? अगर भाई UGC गलत है, पूरी तरह से गलत है, इसको हटाना चाहिए, पूरी तरह से खुल के क्यों नहीं बोल रहे आप? भाई साहब, मैं आप ऑन कैमरा बोलने लग रहा हूँ जी। UGC गलत है जो अभी की है जी। इसको लागू रखने के लिए रिफाइन करने की जरूरत है। चलो सुरेश डुल, एक अगला कमेंट का जवाब, क्योंकि हम शॉर्ट में लेंगे, बहुत जल्दी कमेंट आने लगे हैं। कमेंटों की स्पीड बढ़ गई है, बड़ी अच्छी बात है कि लोग इस मामले में दिलचस्पी ले रहे हैं। हाँ। सुरेश डुल का कमेंट आया, जाटों को इस मामले से दूर रहना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे किसानों को आतंकवादी देशद्रोही बता रहे थे। उस टाइम किसी ने किसानों का साथ नहीं दिया था। चिंता ना करो, नंबर सबका आएगा। श्रीमान जी, ये आप किसानों को जातिवाद से नहीं जोड़ने की कोशिश करना। वो मामला जो था जी, वो इस मामले से काफी परे है, बहुत परे है। वो व्यक्ति उसमें ऐसे बैठे थे जो सरकार का विरोध ही करना है। सरकार की जो नीति है उसका विरोध करना चाहिए। चलो, विषय लंबा हो जाएगा, मैं समझ गया आपकी बात। जी। राकेश शर्मा का कमेंट आया कि UGC बिल सरकार समानता लाने के लिए लाई है, लगता है वह कांग्रेस के बराबर आना चाहती है। इसका मतलब कि समझ में नहीं आ गया। ये वो कुछ बोलना चाहता है, ये क्या कहना चाहता है कि कांग्रेस जैसे हमारे को बांटने का काम करती थी, तो ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी करने लग रही है। अगर ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी करने लगी तो कांग्रेस की तरह भारतीय जनता पार्टी खत्म हो जाएगी। ये अंदर की बात बोलने लग रहा है। बिल्कुल भीतर की बात बोल रही हूं। ये सत्य बोलने लग रहा है और ये बात सही है। मैं सभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को हाथ जोड़ के नहीं, बिल्कुल चेतावनी दे रहा हूँ। हाथ जोड़ने से विनती होती है, और चेतावनी एक ऐसी चीज है जो आपको आगाह करती है और सावधान करती है। अगर भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने इस पे एक्शन नहीं लिया, भारतीय जनता पार्टी का वो हाल हो जाएगा, और भारतीय जनता पार्टी का बुरा हाल हुआ तो देश नहीं बचेगा। देश बचाने के लिए एक उम्मीद नजर आई थी हमें भारतीय जनता पार्टी में। कांग्रेस को ने तो देश को तोड़ा है। कांग्रेस की बात मत कीजिए भाई साहब। कांग्रेस ने बांग्लादेश बनाया, कांग्रेस ने जो है
आपका पाकिस्तान बनाया, कांग्रेस ने मेरे कितने टुकड़े कर दिए। मैं एक बात बताने की कोशिश करता हूँ भाई साहब, मैं बहुत ठंडे दिमाग से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप ऐसे ही चलते रहे तो मेरे देश के टुकड़े हो जाएंगे, एक जनरल का टुकड़ा, एक ओबीसी का टुकड़ा, तो ये एक तो एससी का टुकड़ा, एक मैं बीजेपी कांग्रेस की बात ही नहीं। चलो बिल्कुल। विमल जय भारत का कमेंट आया, उल्टी गिनती शुरू, किसकी हो वो हिसाब लगा लियो। एक और कमेंट आया महेश शर्मा। महेश भाई कोई भी कमेंट करो तो मर्यादित भाषा में करो, इस कमेंट को मैं पढ़ नहीं सकता, आप देख लियो ये जो कमेंट इसने कराया है। तो क्योंकि देखो इस तरह की भाषा इस्तेमाल ना करो किसी के लिए भी। टेक्निकली अगर कोई बात करनी वो कहो, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो बच्चा जो ऐसा कमेंट करने लग रहा है इसको नॉलेज नहीं है। संघ के बारे में फिर बता देता हूँ। संघ ने आज तक 100 साल कंप्लीट करने हो चुके हैं। आप लोगों ने जितनों ने बलिदान दिया है, देश के लिए बलिदान दिया है, देश के कल्याण के लिए बलिदान दिया है, एकता के लिए बलिदान दिया है, एक समाज को जोड़ने के लिए बलिदान दिया है। और जो पीछे आप शर्मा लगा के आप परिवार का भी नाम बदनाम करने लग रहे हो, मैं आपको एक चीज बता देता हूं, एक भी संघ का व्यक्ति ऐसे बढ़िया पोस्ट छोड़ करके समाज के कल्याण के लिए बैठे हुए हैं लोग, उनके पास एक अपना धोती और एक कुर्ता है। राजेश भाई मैं अनुरोध करूंगा कि संक्षेप में आप जवाब दें, प्रोग्राम काफी लंबा हो गया है। जी जी जी। और निचोड़ लिखने लग रहा है और हैशटैग भी रन कर दिया है कि UGC/रोल बैक। अच्छा, इसके बाद आशीष शर्मा का कमेंट आया कि UGC वापस नहीं लेगी सरकार, ये हकीकत है, अब तो बस सवर्णों को भी ऐसे कानून की करनी चाहिए, ऐसे कानून की मांग करनी चाहिए जिसमें सिर्फ सेफ हो सवर्ण भी और आर्थिक आधार पे आरक्षण की मांग हो और सरकार भी लागू करे। इस तरह के कमेंट भी आने लगे। देखिए भाई साहब, ऐसे कमेंट से पे आपने ध्यान नहीं देना। हमने जो है एक छोटी सी बात बताने की कोशिश करूंगा। हर किसी की सोच अलग अलग होती है, लेकिन हम सामाजिक व्यक्ति हैं। हर समाज में जीने का, हर समाज में आगे बढ़ने का, हर समाज को आगे बढ़ाने का सबका अधिकार है। अशोक कुमार संधू का कमेंट आया कि मोदी है तो मुमकिन है। और नहरा फ्रूट कंपनी का कमेंट आया, धर्मू भाई धन्यवाद। और शिव कुमार सैनी का कमेंट आया, अगर कानून कठोर होगा तो जो अत्याचार करते हैं, अत्याचार लिखना चाहते होंगे शायद ये, अगर कानून कठोर होगा तो जो अत्याचार करना चाहते हैं उसमें कानून का डर होगा, समानता लागू होगी, सभी ओबीसी UGC एक्ट के साथ हैं। इन्होंने शिव कुमार ने समर्थन किया इस एक्ट का। कुलदीप गोयत का कमेंट आया, पत्रकार महोदय, मोदी जी बिना सोचे समझे कुछ नहीं करते, पिछले दिनों यही विद्वान साथी बोल रहे थे। और दूसरी बात, जो लोग किस कानून का समर्थन कर रहे हैं जिसके लिए उन लोगों ने इतने शहादत दी, उसको देशद्रोही तक बोल रहे थे। आज वही इसका विरोध कैसे कर सकते हैं? प्रत्येक जाति में किसान है, प्रत्येक जाति में किसान है, लेकिन इन लोगों ने किसान आंदोलन को जातिगत बनाने में भी कमी नहीं छोड़ी, तो इसलिए आज विरोध करने का कोई भी धर्म नहीं बनता। ये कमेंट पढ़ने लग रहा हूँ भाई मैं। और पिंकू, क्या नाम है इसका? पिंकू खन्ना, बिल्कुल सही बात, UGC स्पोर्ट्स। सुखविंदर कश्यप, UGC बिल फुल सपोर्ट। योगी आकाश लंबा, पेट का दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है जातकियों को। भाई बिरन इसका क्या मतलब? एक आधे कमेंट भी बिना सिर पहन के भी करते हैं। अच्छा, पवन भाई ने कमेंट कराया, पहले बिल पढ़ लेना चाहिए फिर जजमेंट देनी चाहिए। बिल्कुल भाई, बिल ताम भी पढ़ो, अच्छी बात है, बहुत अच्छा कमेंट है। सुखपाल सिंह का है, और करो 35-1 नहीं होना चाहिए भाई। विनोद मोरवाल भाई का फिर कमेंट आया है, बीजेपी दोबारा आएगी। चलो खैर, अलग अलग भी कमेंट में आपस में भी चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। संदीप शर्मा भाई का कमेंट आया, राज सिंह का कमेंट आया, सुखपाल का कमेंट आया, योगी आकाश लांबा का कमेंट। लगातार कमेंट अभी बढ़ आ रही है। तो राजेश भाई देखो, निचोड़ दे दी, तो आप निचोड़ दे, आप, मैं नहीं बोलूंगा, आप बोलोगे। देखो भाई साहब, मैं आपको बहुत
देखिए भाई साहब, मैं आप सभी दर्शकों को एक छोटी छोटी बातें बताना चाहता हूँ। छोटी बातें बहुत बड़ा कार्य करते हैं। जो कानून, कोई भी कानून आता है वो कानून अच्छा होता है, लेकिन उस कानून के तहत जो दायरा होता है उस दायरे के मायने होते हैं। जैसे UGC जो कानून आया है, इस कानून के अंदर अगर कोई भी भाई किसी पे जो है मुकदमा लगाता है, अगर वो झूठा है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ये कमेंट्स में आप ज़रूर लिखिए। मैं सबकी कदर करता हूँ, हम सभी एक हैं, सभी सनातन धर्म के जो हमारे मानने वाले व्यक्ति हैं सब एक हैं, और एक हैं तो हम सेफ हैं। मोदी जी वाली बात बिल्कुल सही है। मोदी जी थोड़ा सा ध्यान इस पे दीजिए। जो गलत बच्चा और सही बच्चे को झूठा मुकदमा में लेके आएगा, क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? सिर्फ मैं आप लोगों को, हमारे जो OBC भाई हैं, एक छोटी छोटी चीज़ें हैं, OBC भाई हैं, वो बिल्कुल रीढ़ की हड्डी है। उनको मैं जर्नल नहीं है, वो सर्वश्रेष्ठ हैं, बैकवर्ड नहीं है, वो सर्वश्रेष्ठ हैं। जब मकान बनाते सरकार हैं, मोर क्यों लाने लग रही है? मैं वही बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वही बात आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ। कांग्रेस में आप में क्या फ़र्क रह गया? आपने ऐसा नौबत नहीं आनी चाहिए हम समाज को एक करने में। आपने 14 साल 15 साल से हम लगे हुए हैं, आप 2014 से 10-11 साल से हम लगे हुए हैं कि हमारा देश एक अच्छी पटड़ी पे चला था। फिर जातिवाद में बटेंगे तो फिर वही बात फिर कटेंगे। वो लोग जो हमारे दुश्मन हैं, वो उनके दुश्मनों की थाली में घी सा डलने लग रहा है कि समाज के अंदर सुखपाल सिंह का कमेंट आया, नु कहा RSS का एक शहीद का नाम बता दो। आपके लिए कमेंट आया है, नु कहें RSS का कोई एक शहीद का नाम बता दो। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, शहीद RSS के 7.5 लाख जो शहीद हुए थे अंग्रेजों की सरकार में 190 साल में, 7 लाख अकेले RSS के हैं। एक बात बताइए, जिस भाई ने कमेंट्स किए हैं, ये छेड़ रहे हो मेरे को, इसका जवाब दूंगा। नथुराम गोडसे ने जब गोली मारी महात्मा गांधी को जो गोली मारी, उसके साथ क्या दुश्मनी थी? कोई राष्ट्र के लिए मारी कि नहीं मारी? उसकी पर्सनल दुश्मनी थी कोई? नहीं, आप उसको जवाब देता हूं ना। 7 लाख लोगों ने, डॉक्टर हेड गवारकर, डॉक्टर वीर सावरकर, ये पढ़ नहीं पाएंगे। जिस भाई ने कमेंट्स किया है, संघ का एक व्यक्ति, मैं आपको हजारों व्यक्ति हैं जो आज भी, एक और बात बता देता हूं मैं, आज भी संघ के कम से कम भी 50,000 अनमैरिड अपने संसार परिवार को छोड़ करके देश की निर्माण के लिए कार्य करने लग रहे हैं। ये बलिदान नहीं है क्या? चलो। ये बलिदान नहीं है क्या? आप कहां हो? और समाज की एकता और अखंडता को बनाने के लिए संघ ने ही कार्य किया है। चलो, ये दावा किया जा रहा है। संदीप शर्मा उपमन्यु का कमेंट आया है कि कानून सबके लिए बनाओ, चाहे कोई किसी की भी जाति का है। अगर कोई किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाता है तो उस पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। सही बात है, बिल्कुल। अच्छा, ये सुखपाल भाई का कमेंट पढ़ लिया। योगी आकाश लंबा फिर लिखा है, बोले वो तेली है, तेल निकालता अच्छे से जानता है, आतंकियों का तेल अच्छे से निकालता है। ये जो है योगी आकाश लांबा का कमेंट आया है। चलो भाई, कई सारे साथियों के कमेंट लगातार आने लगे हैं। योगी आकाश लांबा का एक और कमेंट आया, जो कल तक हिंदू हृदय सम्राट था वो आज तेली हो गया। बात रही झूठे मुकदमे की, तो अभी से क्यों डर रहे हैं, लागू तो होने दो। तो कई सारी चीज़ें, सबकी अलग अलग चीज़ें निकल कर आने लग रही हैं। अमरदैया का भी कमेंट आया है कि OBC समाज के लोगों के लिए ये कानून व्यवस्था बदलेगा, इसको सपोर्ट करो। चलो भाई, राजेश शर्मा है, तेजस है, और भी कई सारे साथियों को कमेंट आए इस बारे में। और भाई, हम तो एक बात कहेंगे, राजेश भाई हमारे साथ जुड़े। राजेश भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कई सारी चीज़ें, लंबी चर्चा है, विषय बहुत गहरा है, और क्योंकि अभी जो है UGC के कुछ पहलू हैं जिनसे शायद आपका तो पता नहीं अनभिज्ञ हो नहीं हो, लेकिन UGC के बारे में बारीकी से अभी जानकारी मेरे को भी नहीं है। मैं सही बताऊं, बात बहुत ज़्यादा बारीकी से जानकारी नहीं है, ताकि इसकी जो चीज़ें हैं पूरी तय तक परत दर परत हम इसकी पढ़ेंगे, खोलेंगे, पूरा मामला निचोड़ काटेंगे। लेकिन एक बात, मेरी एक पर्सनल राय है, व्यक्तिगत राय है, कि आचार्य चाणक्य जी कहा कर, देख भाई, योग्य व्यक्ति को यदि उसका अधिकार नहीं मिला
तो वो देश पतन की तरफ जाएगा। तो भाई ये जो जातीय आधार पर जो चीज़ें चल रही हैं, मेरी अपनी अवधारणा है ये, अगर भाई ये पूरी तरह से गलत हैं। योग्य व्यक्ति को उसका अधिकार मिलना चाहिए, और योग्यता के लिए चाहे वो गरीब का लड़का है चाहे वो अमीर का लड़का है, उनको बराबर की शिक्षा मिलनी चाहिए। चाहे वो बड़े अधिकारी का बच्चा है चाहे किसी नेता का बच्चा है, उसको भी उसी सरकारी स्कूल में एजुकेशन मिलनी चाहिए, चाहे वो गरीब का बच्चा है। और उसके बाद फिर योग्यता के आधार पे उसको आगे बढ़ाया जाना चाहिए। 30 सेकंड में लूँगा, इस पे आप वो करेंगे। बिल्कुल अच्छी बात कही आपने, बहुत बढ़िया बात कही। एक समाज को जोड़ने की बात करूँगा मैं। जो है हमारे चाणक्य जी ने निर्माण किया जी। चाणक्य जी किस जाति से आते थे, निर्माण किसका किया, आप समझ जाओगे। दूसरी चीज़ जी, बाबा साहब अम्बेडकर, वो किस जाति से आते थे, निर्माण किसने किया। दूसरी चीज़ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, निर्माण किसने किया, वो कहाँ से आते थे। तो दोस्तों, निर्माण करने वाला जो व्यक्ति होता है वो कल्याणकारी होता है, और वो कल्याण करने के लिए पढ़ना पड़ता है, सहना पड़ता है, गहना पड़ता है हर चीज़ को। देखिए मोदी जी को कितनी गाली दी। मोदी जी कहाँ से आते, खुद बोला कि मैं OBC में हूँ। क्या मोदी जी ने किसी मुकदमा लगाया? मुकदमा लगाने वाला जो व्यक्ति होता है उसके मन में थोड़ा सा सहनशीलता से उसको देखना चाहिए। और दूसरी चीज़, उस पे जो बोलने लग रहा है जो व्यक्ति, जो राक्षस है, अगर किसी कोई बोलता, राक्षस बोलता मैं उसको, अगर जनरल कास्ट का जो व्यक्ति है किसी दूसरे को बोलता है कि मैं ऊंचा हूँ और वो नीचा है, वो वही राक्षस हो गया। दोस्तों, हम सभी भाई हैं, बिल्कुल, और कर्म के आधार पे मिलजुल के रहो। हम सभी एक हैं तो सेफ हैं हम। मेरी कोई मंशा नहीं है, मैं मोदी जी की फिर बोल रहा हूँ, जो नीयत है वो बिल्कुल साफ है। मोदी जी गलत नहीं करेंगे। देश को मोदी जी के साथ लगे रहना चाहिए, देश पटड़ी पे आगे बढ़ेगा। सभी भाइयों को जय श्री राम। चलो राम राम। लास्ट में आखिरी कमेंट पढ़ेंगे। अमर दैया भाई का कमेंट आया है कि धर्मू भाई कानून की समीक्षा होने दो। बिल्कुल सही बात है भाई, इसको पूरा खंगाल दिया, और हम भी जो है इसको पूरा स्टडी करेंगे, पूरा बारीकी में जाएंगे। और राजेश भाई हमारे साथ जुड़े, राजेश भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई आप लोगों के कमेंटों का इंतजार रहेगा, लगातार कमेंट जारी रखो ताकि इसका निचोड़ निकले, सही और गलत का फैसला लिया जा सके। कर दो वीडियो ने शेयर। मैं हूं आपका अपना देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय जय श्री राम।